Hello friends, welcome to our channel Escor School of Excellence in Medicine where teaching is our passion. So in the Metria Medica series, Metria Medica important questions for UPSC and AIA PGET, we are continuing with our part second. पार्ट फर्स्ट हम ऑलरेडी प्रेजेंट कर चुके हैं. अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा. उसमें हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्लस बहुत सारे इंपॉर्टेंट टिप्स उसमें हमने कवर किए हैं. So let us continue with the part second. First question, meme heavy of a stony hardness, pale but hard, hot and painful, must support the breast. So मेमरी ग्लैंड की बात कर रहे हैं यहाँ. ब्रेस्ट कैसे होते हैं? स्टोनी हार्डनेस होती है. जब आप एग्जामिनेशन करेंगे तो आपको पत्थर के जैसे हार्ड मिलेंगे बट रेडनेस कहीं नहीं होगी. पेल होगा, हॉट और पेनफुल होगा. जैसे ही आप दर्द लगाएंगे आपको जैसे ही आप हाथ लगाएंगे आपको हॉट गरम गरम सा महसूस होगा, पत्थर के जैसा महसूस होगा, प्लस पेशेंट को दर्द होगा. और पेशेंट क्या करता है? उसको सपोर्ट करके रखता है ब्रेस्ट को, क्योंकि उसको दर्द होता है. मेडिसिन इज ब्रायनिया एल्बा, प्लस इसके साथ में फाइटोलाका भी दी हुई है. बट मेन मेडिसिन इस सिम्टम की जो पूरा सिम्टम है, मेमे हैवी ऑफ अ स्टोनी हार्डनेस, पेल बट हार्ड, हॉट एंड पेनफुल, मस्ट सपोर्ट द ब्रेस्ट. मस्ट सपोर्ट द ब्रेस्ट जो है वो ब्रायनिया एल्बा का ही कैरेक्टरिस्टिक दिया हुआ है. कैसे ये याद रखिएगा? ब्रायनिया एल्बा इज द मेडिसिन जहाँ पे एग्रावेशन मोशन है, तो जरा सा भी मोशन होता है उसकी वजह से पेन बढ़ जाता है. इसलिए पेशेंट जो है वो ब्रेस्ट को सपोर्ट करके रखती है. तो मेडिसिन इज ब्रायनिया एल्बा. नेक्स्ट, फियर ऑफ डेथ, बिलीव्स डिजीज इनक्योरेबल. इतना डर लगता है कि उसको लगता है कि मेरी बीमारी तो सही होगी नहीं, मेरी बीमारी ठीक होने वाली है ही नहीं. सिंपल सर्दी जुकाम में भी इतना डर लगता है उसको. जैसे कोरोना के टाइम पे अपन चल रहे हैं, कोरोना का पीरियड चल रहा है, किसी पेशेंट को सिंपल सर्दी जुकाम भी लग गया, वो भी इतना डर गया है कि उसको लगता है ये ठीक नहीं होगा, ये कोरोना हो सकता है. ऐसा कुछ आपको देखने को मिल रहा है. मेडिसिन इज कैक्टस जी. कैक्टस जी का पेशेंट है ये. फियर ऑफ डेथ, बिलीव्स डिजीज इनक्योरेबल. फियर ऑफ डेथ बहुत सारी मेडिसिन में मिलेगा. अगर आपको उसके आगे बिलीव्स डिजीज इनक्योरेबल मिल जाए, दैट इज कैक्टस जी. और आरसेल्व, दोनों ही मेडिसिन है कि उसको लगता है उसकी बीमारी ठीक नहीं हो सकती है, उसने विश्वास कर लिया इस बात के ऊपर. नेक्स्ट, इरेक्टेशंस फ्रीक्वेंट, बार बार, ऑफ वेरी लिटिल विंड, जरा से, हल्के हल्के से, एज इफ स्टमक वर फुल ऑफ ड्राई फूड. ये ध्यान रखिएगा, इरेक्टेशंस फ्रीक्वेंट है, वेरी लिटिल विंड के. आपको बहुत सारी मेडिसिन इरेक्टेशंस की दिमाग में आई होगी, बट एक लाइन और लिखी है उसके आगे एलेंस में, एज इफ स्टमक वर फुल ऑफ ड्राई फूड. तो अगर ड्राई फूड वाला अगर आगे सिम्टम लिखा है, मेडिसिन इज कैलेडियम. ठीक है. नेक्स्ट, डिजायर्स थिंग्स इमीडिएटली विच आर नॉट टू बी हैड और विच व्हेन ऑफर्ड आर रिफ्यूज्ड. मतलब स्पेशली बच्चों में ये चीज़ देखी जाती है, और ये भी सिम्टम एज इट इज़ एलेंस की नोट से ही उठाया गया है. उसमें लिखा हुआ है कि बहुत सारी चीज़ें बच्चा मांगता है, बहुत सारी चीज़ें, बट या तो उसको फिर चाहिए नहीं होती है या फिर वो फिर मना कर देता है. उसको मांगता है मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, बट उसको जब देते हैं हम तब वो मना कर देता है. मेडिसिन, सिंगल मेडिसिन इज ब्रायनिया एल्बा. और भी मेडिसिन में ये सिम्टम है, जैसे सेना में भी मिलेगा आपको, लेकिन ये एज इट इज़ लैंग्वेज आपको ब्रायनिया एल्बा में देखने को मिलेगी. नेक्स्ट इज पेल्पिटेशन डे एंड नाइट. सुबह, दिन में, रात में, कभी भी किसी भी टाइम पेल्पिटेशन हो जाता है. वर्स व्हेन वॉकिंग, चलते टाइम ज़्यादा परेशानी होती है, चलते टाइम एग्रावेट करता है. एंड लाइंग ऑन लेफ्ट साइड. सो तीन कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है यहाँ पे, डे एंड नाइट, वर्स व्हेन वॉकिंग, लाइंग ऑन लेफ्ट साइड. अगर ये तीनों चीज़ें आपको मिल रही है तो मेडिसिन इज कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरस. नेक्स्ट, एवर्जन टू मोशन, ड्रेड्स टू मूव. मतलब कि मोशन से एवर्जन है, चलना नहीं चाहता. ड्रेड्स टू मूव, डर लगता है उसको चलने से. तो आपके दिमाग में मेडिसिन आई होगी, मेडिसिन होगी ब्रायनिया एल्बा, बट जो ये एज इट इज सिम्टम है वो कैलेडियम में लिखा हुआ है, ये ध्यान रखिएगा. ब्रायनिया एल्बा सिर्फ कंपैरिजन में दी हुई है, बट एवर्जन टू मोशन, ड्रेड्स टू मूव, उसको डर लगता है चलने से, तो मेडिसिन इज कैलेडियम. नेक्स्ट, द स्लाइटेस्ट इमोशन कॉजेज पेल्पिटेशन ऑफ हार्ट.
जरा सा भी कोई भी इमोशनल बात हुई, इट कैन बी बैड और इट कैन बी गुड। कोई बच्चा है, वो अपनी माँ को कोई गुड न्यूज़ दे रहा है, माँ मैंने आईएएस एग्ज़ाम पास कर दिया, जैसे ही वो न्यूज़ देता है तो एक पेल्पिटेशन वाली फीलिंग जो होती है पेशेंट को। या फिर कोई बैड न्यूज़ है, किसी का एक्सीडेंट हो गया, वो न्यूज़ किसी ने सुन ली, उसकी वजह से पेल्पिटेशन होता है। स्लाइटेस्ट इमोशन, जरा सा कोई से भी इमोशन हो, जरा सा पेशेंट को रोना ही आ गया, उसकी वजह से हो रहा है। सो मेडिसिन आर टू कैलकेरिया आस और लिथियम कार्ब, ये दो मेडिसिन है, कैलकेरिया आस और लिथियम कार्ब, जिसमें जरा से भी इमोशन की वजह से हार्ट में पेल्पिटेशन होने लग जाता है। नेक्स्ट इज विच मेडिसिन हैनमैन टोल्ड नॉट टू बी यूज्ड बिफोर नाइट्रिक एसिड एंड सल्फर बिकॉज इट में प्रोड्यूस अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशंस। ऐसी एक मेडिसिन जो कि हैनमैन ने साफ साफ बोला है कि नाइट्रिक एसिड और सल्फर के पहले यूज़ नहीं करनी है, क्योंकि कुछ कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर सकती है, कुछ इनिमिकल रिलेशन इन दोनों मेडिसिन से वो मेडिसिन रखती है। तो मेडिसिन इज कैलकेरिया कार्ब। याद रखिए, कैलकेरिया कार्ब को नाइट्रिक एसिड और सल्फर से पहले कभी भी नहीं देना है। मतलब कैलकेरिया कार्ब अगर आपने दी है पेशेंट को, तो नाइट्रिक एसिड या सल्फर जैसी मेडिसिन आप उसके बाद में प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते, ऐसा हैनमैन ने बोला है। नेक्स्ट, एपिलेप्सीज फ्रॉम वल्वुलर हार्ट ऑफ द डिजीज। आप कोई ऐसा पेशेंट देख रहे हैं जिसको वॉल्वुलर हार्ट डिजीज थी, कोई भी किसी तरीके का स्टेनोसिस या फिर रीगर्जिटेशन था, और फिर अब उसमें एपिलेप्सी देखने को मिल रही है। तो एपिलेप्सी के साथ में वल्वुलर डिजीज देखने को मिल रही है। मेडिसिन इज कैलकेरिया आस, वही स्लाइटेस्ट इमोशन वाली मेडिसिन जो हमने पढ़ी थी, सेम मेडिसिन यहाँ पे एपिलेप्सिस फ्रॉम वल्वुलर हार्ट डिजीजेज ऑफ द हार्ट में भी है। नेक्स्ट, डिस्पोज टू ग्रो फैट कॉर्पुलेंट अनवाइल्डली। हम बात करते हैं कि कई लोग बोलते हैं बच्चा बहुत दिन पे दिन मोटा होता जा रहा है, तो वो डिस्पोजिशन है उसका मोटापे का, वो डिस्पोजिशन कौन सी मेडिसिन में मिलेगा? कैलकेरिया कार्ब में मिलेगा, कि वो मोटापे की तरफ बढ़ रहा है। तो उस मोटापे को रोकने के लिए मेडिसिन हमारे पास कैलकेरिया कार्ब है। तो मेडिसिन सिम्टम याद रखिएगा, डिस्पोज टू ग्रो फैट कॉर्पुलेंट अनवाइल्डली। नेक्स्ट इज फील्स कंप्लेंट्स मोर व्हेन थिंकिंग अबाउट देम। तो कंप्लेंट्स बढ़ जाती हैं, जैसे ही कंप्लेंट्स के बारे में सोचता है पेशेंट तो कंप्लेंट्स बढ़ जाती हैं। ये पेन में हो सकता है या फिर स्किन कंप्लेंट्स में भी देखने को मिलता है। सो एक मेडिसिन नहीं है इसमें, देर आर 3 मेडिसिन जो कि एलेंस की नोट में मैंशनड है, कैलकेरिया फॉस, हेलोनियस एंड ऑक्जेलिक एसिड। These 3 medicines are in which patient feels complaints more when thinking about them। जब सोचता है पेशेंट तो उसको कंप्लेंट्स बढ़ जाती हैं। इसके अलावा हम बोरिक की बात करें तो बोरिक में जेल्सीमियम में भी ये सिम्टम लिखा हुआ है, उसकी मोडेलिटीज़ में आपको मिल जाएगा, एग्रावेशन व्हेन थिंकिंग अबाउट कंप्लेंट्स। और यहाँ पे हम सिर्फ एलेंस की बात करें तो कैलकेरिया फॉस, हेलोनियस एंड ऑक्जेलिक एसिड इज द मेडिसिन। द लीस्ट मेंटल एक्साइटमेंट कॉजेज प्रोफ्यूज रिटर्न ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो। यह सिम्टम को समझिएगा, जरा सा भी मेंटल एक्साइटमेंट हुआ, मतलब यहाँ पे भी एक इमोशन स्टेट की बात कर रहा है, कोई सा भी इमोशन एक आया, कोई भी मेंटल एक्साइटमेंट हुआ किसी भी तरीके का, उसकी वजह से वापस से आ गया मेंस्ट्रुअल फ्लो, वापस से आया। प्रोफ्यूज रिटर्न मीन्स 4 दिन थे, 4 दिन के बाद में बंद हो गया था, 6th डे कोई मेंटल एक्साइटमेंट, कोई ऐसी कंडीशन आई जिसमें माइंड को ऑल्टर किया, उसकी वजह से मेंस्ट्रुअल फ्लो वापस आ गया, और वो भी बहुत ज़्यादा। दैट इज प्रोफ्यूज रिटर्न ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो। मेडिसिन आर कैलकेरिया फॉस, सल्फर एंड ट्यूबरक्युलिनम है ये, कैलकेरिया फॉस, सल्फर और ट्यूबरक्युलिनम। इन 3 मेडिसिन में हमारे को ये सिम्टम देखने को मिलता है। नेक्स्ट, एपिलेप्सी विदाउट ऑरा। मेडिसिन याद रखिएगा, एपिलेप्सी विदाउट ऑरा। हम जब एपिलेप्सी पढ़ते हैं तो हमने देखा होगा कि एक पेशेंट को पहले एक ऑरा आता है कि हाँ मेरे को कोई दिक्कत होने वाली है, चाहे वो किसी भी तरीके से आए, बट यहाँ पे विदाउट ऑरा की बात कर रहे हैं। इसके अलावा इसमें और क्या सिम्टम्स रिलेटेड है? आफ्टर फ्राइट, डर के बाद में हमारे पास और भी मेडिसिन हैं, एंड अदर वायलेंट इमोशंस, डर के अलावा और दूसरे इमोशंस की वजह से भी, एंड आफ्टर मैस्टरबेशन की भी हमारे पास बहुत मेडिसिन है। बट ये पूरा सिम्टम अगर हम बात करें कि हमारे को एपिलेप्सी विदाउट ऑरा देखने को मिले
किसी इमोशंस की वजह से मिले और मैस्टरबेशन की, ये तीन कैरेक्टरिस्टिक अगर हमारे को एक साथ मिल रहे हैं एपिलेप्सी के केस में, तो मेडिसिन इज आर्टेमिशिया वल्गैरिस। आर्टेमिशिया वल्गैरिस याद रखिएगा, एपिलेप्सी विदाउट ऑरा में। ओके, और उसके साथ में अगर फ्राइट के बाद में या मैस्टरबेशन के बाद में हमारे को मिल रहा है, सो मेडिसिन अगेन आर्टेमिशिया वल्गैरिस है। इसके अलावा अगर हम बात करें फ्राइट की, तो फ्राइट में मेन टॉप मोस्ट मेडिसिन हमारी एकोनाइट और ओपियम आती हैं। इसके अलावा मैस्टरबेशन की बात करें तो जो मेन मेडिसिन मैस्टरबेशन के बाद में एपिलेप्सी की वो है बुफोराना। बुफोराना एक बार पढ़िएगा, उसमें जो ऑरा है वो बिगिन ही कहाँ से होता है, सेक्सुअल ऑर्गन से बिगिन होता है। तो कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी आइदर इंटरकोर्स है या फिर मैस्टरबेशन है, उसकी वजह से हमारे को अगर एपिलेप्सी देखने को मिल रही है तो बुफोराना है। बट यहाँ कोई ऑरा नहीं है, जस्ट हम बस इतनी सी बात कर रहे हैं कि मैस्टरबेशन के बाद में हो गई एपिलेप्सी, फिट्स आने लगे। ठीक है, तो मेडिसिन इज आर्टेमिशिया वल्गैरिस। ग्रेट लॉन्जिंग फॉर एग्स बट एवर्जन टू मीट। दो चीज़ें यहाँ पे नोट करिए कि एग्स बहुत पसंद है बट मीट बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मेडिसिन इज कैलकेरिया फॉस। ग्रेट लॉन्जिंग फॉर एग्स, एग्स तो अच्छे लगते हैं बट मीट अच्छा नहीं लगता। नॉन वेज में हम बोले तो मीट अच्छा नहीं लगता बट एग्स ले सकता है पेशेंट, एग्स उसको बहुत अच्छे लगते हैं और लेता ही लेता है। तो मेडिसिन इज कैलकेरिया फॉस। नेक्स्ट, फियर्स शी विल लूज हर रीजन और दैट पीपल विल ऑब्जर्व हर मेंटल कंफ्यूजन। पेशेंट को ऐसा डर लगता है कि उसकी जो रीजनिंग है वो ख़त्म हो जाएगी, कि उसकी सोचने समझने की जो क्षमता है वो ख़त्म हो जाएगी, और ये चीज़ लोग नोटिस कर लेंगे। ये मेन सिम्टम है, यही चीज़ लोग नोटिस कर लेंगे। दिस इज द मेन सिम्टम हेयर। तो मेडिसिन इज कैलकेरिया कार्ब और एक्टिया रेसिमोसा। कैलकेरिया कार्ब में आपको देखने को मिलेगा ऑब्जर्वेशन, कोई देख तो नहीं रहा कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, ये चीज़ कोई नोटिस तो नहीं कर रहा है, ये कैलकेरिया कार्ब का सिम्टम है। प्लस ये टॉप मोस्ट जो कन्फ्यूजन आपको देखने को मिलता है ये एक्टिया रेसिमोसा का है। एक्टिया रेसिमोसा में एक सिम्टम याद कीजिए जहाँ वो बोलता है कि उसको एक डिप्रेशन वाली स्टेट है पेशेंट को, और एक काला ब्लैक क्लाउड उसके बिल्कुल सिर के ऊपर है। तो वो एक कन्फ्यूजन उसको क्रिएट कर रहा है। ऐसे डिल्यूजन्स अगर पेशेंट में मिल रहे हैं, स्पेशली प्रेगनेंसी के टाइम पे देखने को मिल रहा है, डिलीवरी के टाइम पे देखने को मिल रहा है, तो एक्टिया रेसिमोसा मेडिसिन होती है। और वैसे जनरली देखने को मिल रहा है और ये चीज़ मिल रही है कि उसको कोई देख ना ले, कि उससे समझा नहीं जा रहा, उससे डिसीजन नहीं लिया जा रहा, उसमें कोई कमी नज़र आ रही है, कोई दिक्कत है, तो कैलकेरिया कार्ब इज द मेडिसिन। गर्ल्स एट प्यूबर्टी टॉल ग्रोइंग रैपिडली। प्यूबर्टी के टाइम पे गर्ल्स बहुत धीरे जल्दी जल्दी लंबी हो रही हैं, मतलब हाइट बहुत तेज़ी से बढ़ रही है कहने का मतलब। तो पेशेंट किसका है, वो कैलकेरिया फॉस का है। मेडिसिन इज कैलकेरिया फॉस, क्योंकि यहाँ पे एक फॉस्फोरस एलिमेंट आ गया, उस फॉस्फोरस एलिमेंट की वजह से यहाँ ये देखने को मिल रही है। इसके अलावा फॉस्फोरस अपने आप में एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर यही सिम्टम हमें बॉयज़ में मिले कि बहुत तेज़ी से उसकी एज से ज़्यादा वो हाइट खींच ली है उसने पेशेंट ने, तो फॉस्फोरस इज़ द मेडिसिन। और यही गर्ल्स और स्पेशली प्यूबर्टी के टाइम पीरियड में, तो कैलकेरिया फॉस इज़ द मेडिसिन। और यही हमने बात करी थी मोटापे की, अगर हाइट बढ़ रही है तो कैलकेरिया फॉस इज़ द मेडिसिन, अगर मोटापा बढ़ रहा है तो कैलकेरिया कार्ब इज़ द मेडिसिन। सेंसेशन एज ऑफ ड्रॉप्स ऑफ वाटर फॉलिंग ऑन और फ्रॉम सिंगल पार्ट्स ऑन द हेड, फ्रॉम द एनस, स्टमक एंड हार्ट। तो ऐसे लगता है जैसे टप 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 करके पानी गिर रहा है कहीं, जैसे आपने कहीं ऐसी गुफा उफा वाली जैसे जगह गए हो, आप किसी केव में गए हो, तो वहाँ पे जगह जगह से आपको दिखता है कि जैसे पानी गिर रहा है। उस गुफा को याद कीजिए, उसमें से जैसे टप टप करके पानी गिरता है, ऐसा पेशेंट को सेंसेशन होता है। अब इसमें दोनों ही चीज़ें हैं कि उससे गिर रहा है और उसमें से गिर रहा है, उसके ऊपर गिर रहा है या तो उस पार्ट पे गिर रहा है या फिर उस पार्ट से गिर रहा है। तो दोनों ही चीज़ें हमारे को देखने को मिलेंगी। अब वो चाहे हेड हो, चाहे एनस है, स्टमक है, हार्ट है, तो ये मेडिसिन है हमारी कैनेबिस सटाइवा, अमेरिकन हेम्प हम जिसे बोलते हैं। कैनेबिस सटाइवा इज़ द मेडिसिन। इसमें याद रखिए आप, सेंसेशन ऑफ ड्रॉप्स वाटर फॉलिंग ऑन, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, पूछा गया है बहुत बार।
टाइम सीम्स टू लॉन्ग, इसमें ब्रैकेट में आपको अर्जेंटम नाइट्रिकम भी दी हुई है। अ फ्यू सेकेंड्स सीम एजेस, टाइम ऐसे लग रहा है बहुत लंबा समय हो गया है, टाइम कट ही नहीं रहा, तो अर्जेंटम नाइट्रिकम मेडिसिन है। इसके अलावा एल्यूमिना में भी आपको देखने को मिलेगा, और एक ये वाली मेडिसिन है जिसकी हम बात करेंगे। सो एल्यूमिना, अर्जेंटम नाइट्रिकम। इसके अलावा इसमें एक आगे जो सिम्टम लिखा है ये इस मेडिसिन को कैरेक्टराइज करता है। अगर एग्जाम में ये सिम्टम लिखा हुआ है, अगर सिर्फ टाइम सीम्स टू लॉन्ग, मतलब टाइम बहुत लंबा लग रहा है, तो अर्जेंटम नाइट्रिकम, एल्यूमिना और आपको कैनबिस इंडिका, ये 3 मेडिसिन है। बट अगर इसमें बोल रहा है अ फ्यू सेकेंड्स सीम एजेस, तो ये जो सिम्टम है ये कि जरा से जो सेकंड भी है, कुछ सेकंड ही बीते हैं, उसको लग रहे बहुत सालों हो गए, तो ये सिम्टम आपको कैनबिस इंडिका में देखने को मिलता है। इंडियन हेम्प जिस भांग जो है वो है ये। ओके, सो अगर आपको अ फ्यू सेकेंड्स सीम एजेस देखने को मिले तो कैनबिस इंडिका इज द मेडिसिन। ये सबसे ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक है इस सिम्टम में। नेक्स्ट, ऑल सिक्वल ऑफ मीजल्स। मीजल्स हो गया पेशेंट को, उसके बाद में मीजल के किसी भी तरीके के कॉम्प्लिकेशन को, आगे किसी भी तरीके की परेशानी को कवर करने वाली मेडिसिन इज कैम्फोरा। ऑल सिक्वल ऑफ मीजल्स इज कवर्ड बाय कैम्फोरा। नेक्स्ट, वुंड्स विद सडन पेन ड्यूरिंग फेब्राइल हीट, कॉन्स्टिट्यूशनल टेंडेंसी टू एरिसिपेलाज। तो वुंड्स हैं, घाव है, साथ में दर्द हो रहा है, हीट है, साथ में कॉन्स्टिट्यूशनल टेंडेंसी किसकी, एरिसिपेलास डेवलप होने की। तो 2 मेडिसिन यहाँ पे आएगी, कैलेंडुला और सोरायनम। नेक्स्ट, वेरी फॉरगेटफुल, फॉरगेट्स हिज लास्ट वर्ड्स एंड आइडियाज, बिगिन्स अ सेंटेंस, फॉरगेट्स व्हाट ही इंटेंड्स टू स्पीक एज इट इज। सिम्टम याद रखिए, वेरी फॉरगेटफुल, बहुत भुलक्कड़ है। फॉरगेट्स हिज लास्ट वर्ड्स, क्या बोल रहा था, लास्ट वर्ड भूल गया, अपने लास्ट आइडिया क्या बोलना चाह रहा था वो भूल गया, शुरू किया बट भूल गया अचानक बीच में कि क्या बोलना चाह रहा था। तो मेडिसिन इज कैनबिस इंडिका। अगेन कैनबिस इंडिका इज द मेडिसिन। तो कैनबिस इंडिका में डिस्टेंस और टाइम दोनों का ही कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस पेशेंट के माइंड में रहता है, प्लस फॉरगेटफुलनेस एक आ जाती है, और वो भी इस लेवल की कि वो बोलते बोलते भूल जाता है क्या बोलना चाह रहा है, या फिर स्टार्ट करता है तो मैं क्या कह रहा था ऐसे। दिस इज कैनबिस इंडिका, मैं कुछ कहना चाह रहा था, बहुत एक लेवल का। देखिए, एक नॉर्मली हम बात करें तो सब लोगों के साथ ये चीज़ होती है, कहीं ना कहीं कभी ना कभी हम कुछ ना कुछ भूल जाते हैं, कुछ डिस्टर्बेंस बीच में आ जाती है, उस वजह से भूल जाते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा था। बट ये एज अ सिम्टम हमारे को पेशेंट में बहुत ज़्यादा ये किसी में हमारे को देखने को मिल रहा है। सो मेडिसिन इज रिक्वायर्ड एंड मेडिसिन इज कैनबिस इंडिका। नेक्स्ट, सेंसेशन ऑफ स्वेलिंग इन द पेरिनियम और नियर द एनस एज इफ सिटिंग ऑन अ बॉल। ऐसा सेंसेशन ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी बॉल के ऊपर बैठा है पेशेंट, ऐसा सेंसेशन उसको लग रहा है। स्वेलिंग है पेरिनियम में, कहीं ना कहीं एनस में या पेरिनियम में स्वेलिंग है। मेडिसिन इज अगेन कैनबिस इंडिका इज द मेडिसिन जिसमें हमारे को ऐसा सेंसेशन देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट, इन द फर्स्ट स्टेजेस ऑफ कोलेरा मॉर्बस एंड एशिटिक कोलेरा, सिवियर लॉन्ग लास्टिंग चिल। तो इनिशियल स्टेजेस में कोलेरा मॉर्बस की और एशिटिक कोलेरा की इनिशियल स्टेजेस में हमारे को अगर चाहिए तो मेडिसिन इज कौन सी होगी, कैम्फोरा। कैम्फोरा इज़ द मेडिसिन। हमारे को मेनली जो कोलेरा है वो कैम्फर में, विरेट्रम एल्बम में, क्यूप्रम मेटेलिकम में बहुत अच्छे से देखने को मिलता है। बट अगर हम इनिशियल स्टेजेस को कौन सी मेडिसिन कवर करेगी बात करें तो मेडिसिन इज कैम्फोरा। प्लस लॉन्ग लास्टिंग चिल, मतलब पेशेंट को ठंडी लगती है उस कोलेरा की वजह से और लंबे समय तक वो चीज़ जा रही है, तो मेडिसिन कैम्फोरा। Dyspnea or asthma where the patient can only breathe by standing up. This is the characteristic symptom. Patient can only breathe by standing up. Patient जब खड़ा होता है तभी उसको सही लगता है, तभी उसको आराम आता है। ठीक है, सांस लेने में जो दिक्कत है उसकी तभी सही होती है जब वो खड़ा होता है। बैठा होता है या फिर लेटा होता है तो उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, जैसे ही खड़ा होगा उसको ईजी हो जाएगा। द मेडिसिन इज कैनबिस सटाइवा। सटाइवा में स्टैंडिंग से आराम है, ये याद रखिएगा। विच मेडिसिन प्रिवेंट्स एक्सेसिव सप्यूरेशन एंड गैंग्रीन।
अगेन ये रिलेशनशिप की हमने बात करी थी, पार्ट फर्स्ट में आपको समझाया था, नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। उसमें हमने बात करी थी कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि स्पेशली रिलेशनशिप से पूछे जाते हैं। सो अगेन कैलेंडुला का रिलेशनशिप खोलिए एलेन्स की नोट में, उसमें आपको देखने को मिलेगा कि प्रिवेंट्स एक्सेसिव सुपरेशन एंड गैंग्रीन। गैंग्रीन का और सुपरेशन को प्रिवेंट करने के लिए कौन सी मेडिसिन है कि सपरेशन नहीं हो जाए, ये जो चोट लगी है उसके बाद में गैंग्रीन डेवलप नहीं हो जाए, ब्लड सप्लाई नहीं कट हो जाए, वो सब चीज़ें नहीं हो, तो मेडिसिन इज सैलिसाइलिक एसिड। एलेन्स की नोट, कैलेंडुला, रिलेशनशिप, उसमें जाके देखिए आपको मिलेगा एज इट इज़ लिखा हुआ है, प्रिवेंट्स एक्सेसिव सैलिसाइलिक एसिड प्रिवेंट्स एक्सेसिव सपरेशन एंड gangrene. So this was all about part second. Thank you and wish you all the best. पार्ट फर्स्ट भी देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आगे भी हम पार्ट्स अपलोड करते रहेंगे. सो फॉर दिस सब्सक्राइब आवर चैनल so that you can get the notification at the time. Thank you again.